कुरबा पेरिस की ओर से आप सभी को यीशु सहाय। मैं ख्रिस्त प्रदीप खलखो, मैं पेरिस युवा संघ का सह-सचिव। मैं इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा और विश्वास रखता हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और भले चंगे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ऐसे समय में हम सभी परमेश्वर पिता की संगति में बने रहें और हम सभी मिलकर परमेश्वर पिता की स्तुति, महिमा और उसके वचनों को हम बांटते रहें। आइए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए भाई बहनों की अगुवाई में हम परमेश्वर की महिमा में जाएं। आइए हम आज यूथ फेलोशिप स्टार्ट करते हुए एक छोटी सी दुआ करेंगे, फिर परमेश्वर की महिमा में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है दयालु खुदावन, कि हम आपकी स्तुति महिमा करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन को आशीषों से भरा है दयालु खुदावन। आज के दिन हम आपके सामने यहाँ उपस्थित होने पाते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपने आपके वचनों में मत्ती 18:20 में कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में चाहते हैं। अपने हृदय में आपको जगह देते हैं, आपको हमारे बीच बुलाते हैं। हमारे बीच में आइए पिता, और अपनी उपस्थिति से हमको आशीष से भरपूरी दीजिए। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उस गीत को गाएंगे जिसके बोल हैं, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा। आप में से जो इस गीत को जानते हैं, हमारे साथ गाइए।
परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। सच में हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में अगर परमेश्वर पिता ने इतनी आशीषें दी है तो क्यों ना हम अपने जीवनों से जिसने हमें बनाया है सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा के लिए, तो हम आइए हम अपने जीवनों को उसे सौंपें, उस महिमा रूपी भेंट को हम उसके चरणों में दें। क्यों ना हम अपने आप को समर्पित करते हुए आराधना में जाएं और उस गीत को गाएं। यीशु जी, यीशु जी। सचमुच में उसने हमें अपने उस लोहू से खरीद कर हमारे जीवनों को उस स्थिति में रखा है कि हम उसके नाम की महिमा करने पाते हैं। आइए हम उस गीत को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे।
यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम हो हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए दयालु खुदावन, जो आपने हमें जीवितों के मध्य रखा। प्यारे पिता, अपनी स्तुति आराधना के लिए हमें सुंदर समय दिया। प्यारे दयालु खुदावन, आपकी आशीष हमारे जीवन में यूं ही बनी रहे। पिता, प्यारे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र सीधे हाथों के तले हमें रख। प्यारे पिता परमेश्वर, इस महामारी के काल में पिता परमेश्वर, तूने हमें अब तक जीवित रखा। प्यारे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की विपत्तियों से हमें बचाए रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के बाकी कार्यक्रम के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन जो वचन हमारे बीच में बांटे जाने वाला पिता परमेश्वर, उसमें अपनी आशीष देना प्यारे पिता, ताकि सुनने वालों के हृदय छीदे जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचनों को हम अपने हृदयों में रख सके। प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसी आशीष देना दयालु खुदावन। हर एक बातों को आपको सौंपते प्यारे पिता पर। छोटी सी विनती आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। इस सुंदर गीतों के लिए भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीतों के माध्यम से परमेश्वर पिता को महिमा मिले। आइए, अब यह समय है वचनों की ओर जाने का और वचनों को मनन करने का। आइए हम लोग यूथ फेलोशिप के वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पूर्व हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, महान अनुग्रहकारी राजा, हम सबका सृष्टि करने वाला, हम सबका रक्षा रखवाली करने वाले महान पिता, इस समय फिर से आपके पवित्र चरणों के निकट में आते हैं खुदावंत पिता, और इस समय हम आपके जीवित वचन को सुनने और सीखने जा रहे हैं। हे महान परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में अपना उपस्थिति दीजिए पिता, ताकि हम आपकी उपस्थिति के कारण आपके जीवित वचन को गहराई के साथ समझने वाले होने पाए। हे परमेश्वर पिता, ऑनलाइन श्रोता सभी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। आप हर एक लोगों के मन, आत्मा, हृदय को खोल दे पिता, ताकि आपके जीवित वचन को गहराई के साथ समझने वाले होने पाए और आपके जीवित वचन के अनुसार अपने जीवन को यापन कर सके। हे महान परमेश्वर पिता, आप हमारे मनों को पिता पवित्र कर, ताकि आपके पवित्र इच्छा के अनुसार, आपके पवित्र वचन के अनुसार हम चलने पाए। हे महान परमेश्वर पिता, आप अपना उपस्थिति दीजिए पिता, और अपना उपस्थिति के कारण हम आपके जीवित वचन को गहराई से समझने पाए और आपके जीवित वचन को हम अधिक से अधिक जानने पाए। हे महान पिता, संपूर्ण कार्यभार को आपके हाथ में देते हुए इस दिन ताई की प्रार्थना को सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग इस समय अगुवाई स्वरूप वचन देखेंगे जो हमें मिलेगा पतरस की पहली पत्री, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 3 पद। पहला पतरस 3 अध्याय 3 पद। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। मसीह में प्रिय भाई एवं बहनों, सभी ऑनलाइन श्रोता भाई एवं बहनों, आप सबों का फिर से स्वागत है तथा परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो जिन्होंने हमारे लिए ऐसा सुंदर अवसर दिया है कि आज हम यूथ फेलोशिप होकर परमेश्वर के जीवित वचन को हम सुनने जा रहे हैं। मसीह में प्रियो, यह पतरस की पहली पत्री है यह पतरस की पहली पत्री है, और इस पत्री को पतरस उन मसीही विश्वासियों के लिए लिखता है
जो रोमी साम्राज्य के एशिया माइनर में निवास कर रहे थे। इस पत्री के द्वारा उन मसीही विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ करना चाहता था। इस पत्री के द्वारा उन मसीही विश्वासियों को निरंतर परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहता था। मसीह प्रियो, इतना ही नहीं बल्कि पतरस इस पत्री के द्वारा उन भाई बहनों को इस बातों को भी बताना चाहता था कि एक मसीही होकर एक दूसरों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरों के साथ हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, एक दूसरों के साथ, अपने समाज के साथ, लोगों के साथ हमें अपना नमूना कैसा पेश करना है। हमें अपने आत्मा को सुसज्जित करना है तथा आत्मा की ओर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। मसीह प्रियो, आज हम लोग वचन देख रहे हैं पहला पतरस 3:3। यदि इस वचन को 3 अध्याय को पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पति पत्नी के विषय में लिखा गया है। यदि 3 का 3 को ही पढ़ते हैं तो यहाँ सिर्फ पत्नी को ही कहा जा रहा है, पत्नी को संबोधित किया जा रहा है। लेकिन इस पत्री का लिखने वाला पतरस सिर्फ इस वचन को किसी महिला विशेष के लिए नहीं, किसी पत्नी के लिए नहीं, परंतु प्रत्येक जवान लड़कियों के लिए भी लिखता है। इसलिए कोई जवान लड़की ऐसा ना सोचे कि यह वचन मेरे लिए नहीं है, यह वचन सिर्फ उन शादीशुदा महिलाओं के लिए है, यह वचन सिर्फ उन शादीशुदा औरतों के लिए है, मेरे लिए यह नहीं है, ऐसा कभी ना सोचे। मसीह में प्रियो, पतरस इस पत्री के द्वारा, इस वचन के द्वारा आज हर एक बहनों को शिक्षा दे रहा है कि उन्हें किस प्रकार का श्रृंगार करना है, उन्हें दिखावटी नहीं करना है। मसीह प्रियो, आज दुनिया में देखा जाए तो दुनिया काफ़ी आगे निकल चुकी है। आज लोग तरह तरह कपड़े पहनने के द्वारा, तरह तरह फैशन करने के द्वारा, तरह तरह सजावट करने के द्वारा ही अपने आप को लोगों के सामने, समाज के सामने योग्य व्यक्ति समझने लगे हैं। आज हमारे देश में कई लोग हैं जो नई नई पिक्चर देखकर, नई फिल्म देखकर, मूवी देखकर उसका नकल करने लगे हैं। जिस प्रकार फिल्म में हीरो हीरोइन छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, फटा उटा जींस पहनते हैं, उसी प्रकार आज दुनिया में कई लोग हैं जो ऐसे ही पोशाक को धारण कर रहे हैं। मसीह में प्रियो, यह प्रचलन सिर्फ उन गैर मसीहियों के बीच में ही नहीं हो रही है, यह प्रचलन सिर्फ अन्य जातियों के बीच में ही नहीं हो रही है, बल्कि आज हमारे मसीही भाई बहनों पर भी लागू हो गया है। मसीही भाई बहन भी इसको अपना चुके हैं। आज हमारे मसीही भाई बहन भी इस प्रकार का सजावट करने लगे हैं। मसीह में प्रियो, यदि इस प्रकार की सजावट की बात की जाए, फैशन की बात की जाए, तो यह सिर्फ अभी से नहीं, यह फैशन, यह सजावट प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। उस समय भी इजराइल लोग इसी प्रकार से फैशन क्या करते थे। मसीह में प्रियो, उस समय की जवान स्त्री, जवान लड़की अपने बालों को खुला रखती थी तथा अपने बालों से आधा चेहरा को छुपाए रखती थी। इसी प्रकार जवान पुरुष भी अपने सिर पर तरह तरह की स्टाइल से कटवाते थे, अपने सिर पर घेरा रखकर मुंडन करवाते थे। मसीह में प्रियो, परमेश्वर इस प्रकार की सजावट से, इस प्रकार की फैशन को परमेश्वर नफरत करता है, क्योंकि ऐसे फैशन वे लोग करते थे जो लोग बाल देवता के उपासक थे, जो लोग बाल पुजारी थे। ऐसे लोग इस प्रकार के फैशन करते थे। इसलिए परमेश्वर इस प्रकार का फैशन को घृणा करता है और मूसा के व्यवस्था के द्वारा इस प्रकार का फैशन को इस्राएलियों को करने के लिए मना किया था। मसीह प्रियो, आज वही फैशन को शैतान हमारे युवा भाई बहनों के बीच में डाल दिया है। वही फैशन रूपी जाल को हमारे युवा भाई बहनों के बीच में डाल दिया है और हमारे युवा भाई बहन उसी शैतान के फैशन रूपी जाल में फंस चुके हैं। आज हमारे बीच में तरह तरह के फैशन करने लगे हैं, तरह तरह के अनुचित कपड़े पहनने लगे हैं, तरह तरह के अनुचित श्रृंगार करने लगे हैं, जो कि समाज की दृष्टि में उचित नहीं है, जो कि लोगों की दृष्टि में ठीक नहीं है। मसीह में प्रियो, हम मसीही भाई बहनों को इस प्रकार का
श्रृंगार, इस प्रकार का शोभा बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगती और न ही इस प्रकार की सजावट को परमेश्वर पसंद करता है, बल्कि इस प्रकार का सजावट से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए हम मसीही भाई बहनों का इस प्रकार का फैशन, इस प्रकार का श्रृंगार, इस प्रकार का ओढ़ना पहनना जो समाज के लिए उचित नहीं है, ऐसे चीज़ों को छोड़ दे। मसीह प्रियो, हमें ऐसे कभी भी श्रृंगार नहीं करना है जो दूसरों को ठोकर खिलाए, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। ऐसे श्रृंगार को हमें कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि वचन हमें साफ बताती है। यदि हम पहला कुरिन्थी 8 उसका 9 वचन में देखते हैं, पहला कुरिन्थी 8 उसका 9 वचन में हम देखते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। मसीह में प्रियो, हमारे बीच में ऐसे कई भाई बहन हैं जो अनुचित रीति से कपड़े पहनते हैं, अनुचित रूप से श्रृंगार करते हैं। जब उनको बोला जाता है कि भाई या बहन इस प्रकार का श्रृंगार मत कीजिए जो समाज के दृष्टि में ठीक नहीं है, तब वे लोग कहते हैं कि मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, इससे आपका क्या लेना देना। मसीह में प्रियो, यदि एक बहन अनुचित कपड़ा पहनती है, अनुचित श्रृंगार करती है और उसके अनुचित श्रृंगार के द्वारा कोई जवान लड़का देखकर उसके मन में जब गलत विचार उत्पन्न होता है, गलत सोच उत्पन्न होता है, तब न केवल वह लड़का ही पाप करता है, बल्कि उसका पाप का भागी वह लड़की भी होती है। मसीह प्रियो, इसी प्रकार जब लड़का अनुचित श्रृंगार करे और लड़की देखकर उनके मन में गलत विचार, गलत भाव उत्पन्न होती है, तो वह लड़की ही पाप नहीं, पर वह लड़का भी पाप का भागी बनता है। इसलिए हम ऐसे अनुचित श्रृंगार, अनुचित सजावट को छोड़ दे जो दूसरों को ठोकर खिलाए। मसीह प्रियो, हम ऐसे अनुचित सजावट, अनुचित श्रृंगार को हम छोड़ दे जो दूसरों को पाप की ओर ले जाती है। मसीह प्रियो, आज हम पहनने ओढ़ने के द्वारा नहीं, आज हम सजने धजने के द्वारा, आज हम अपने फैशन करने के द्वारा हम समाज में कभी भी अपने नाम को ऊंचा नहीं कर सकते हैं और ना ही लोगों के सामने अपने आप को भला व्यक्ति साबित कर सकते हैं। मसीह प्रियो, इसलिए सुलेमान राजा नीति वचन 31 उसका 30 पद में लिखता है, हम लोग वचन देखेंगे, नीति वचन 31 अध्याय उसका 30 पद, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मसीह में प्रियो, यहाँ वचन हमें इस पर साफ बता रहा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। मसीह में प्रियो, हम कितनों ही सज धज ले, कितनों ही अपने शरीर को श्रृंगार कर ले, कितनों ही हम फैशन कर ले, ये हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। हम सजावट के द्वारा, हम श्रृंगार करने के द्वारा हम समाज में कुछ भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। मसीह में प्रियो, इसके बजाय जो स्त्री, जो बहन यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। इसलिए यदि कोई बहन, कोई महिला, कोई भाई परमेश्वर से प्रशंसा पाना चाहता है तो अवश्य है कि उसे परमेश्वर का भय मानना होगा। परमेश्वर के भय मानने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार चलने के द्वारा ही आज हम प्रशंसा पा सकते हैं और समाज में अपना सम्मान पा सकते हैं। मसीह में प्रियो, हम वचन देखेंगे, पहला तीमुथियुस 2 उसका 9 पद, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 9 पद। इसमें वचन हमें बताता है कि एक जवान लड़की को, एक स्त्री को किस प्रकार से कपड़ा पहनना चाहिए, किस प्रकार से श्रृंगार करना चाहिए, उसके विषय में यहाँ हम लोग वचन देखेंगे। पहला तीमुथियुस 2 उसका 9, यहाँ वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों
और बहुमूल्य कपड़ों से। मसीह में प्रियो, यहाँ वचन साफ साफ बताता है कि एक लड़की को, एक महिला को किस प्रकार की वस्त्र धारण करना चाहिए, किस प्रकार की कपड़ा पहनना चाहिए। यहाँ वचन बड़ा ही स्पष्ट साफ बताता है कि एक जवान लड़की को, एक स्त्री को शालीनता के साथ स्वयं सुहावने वस्त्र धारण करने के लिए वचन हमें सिखाती है। मसीह प्रियो, इसलिए आज हर एक बहनों को आवश्यक है कि जो लोगों के दृष्टि में उचित है, लोगों के दृष्टि में ठीक है, ऐसे ही वस्त्रों का यूज करे, ऐसे ही कपड़ों को इस्तेमाल करे। इसके साथ ही यहाँ आगे वचन बताता है, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। मसीह में प्रियो, जो लोग परमेश्वर की भय मानती है, परमेश्वर पर विश्वास करती है, उस बहनों को यही शोभा देती है कि वह सुहावने वस्त्र पहने, अनुचित कपड़ा, अनुचित वस्त्र को त्याग दे। यही एक मसीही बहनों के लिए अच्छा होगा और यही अच्छा है। इसी प्रकार वचन भाइयों को भी कहता है। हम देखेंगे तीतुस 2 अध्याय, तीतुस 2 अध्याय उसका 6वां पद। यहाँ वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। मसीह में प्रियो, यहाँ वचन बता रहे, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर। कैसे? ऐसे जिस प्रकार हम एक बहन के लिए देखने पाते हैं कि उसे कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, पहला तिमोथी उसका 2:9 में, वैसे ही एक भाई को भी शालीनता के साथ संयमी सुहावने वस्त्र धारण करना चाहिए। और इसके साथ ही परमेश्वर के भले कामों में हमें निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। हम यहाँ तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 7 पद में देखते हैं, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। मसीह में प्रियो, सब बातों में, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, हर एक चीज में हमें नमूना पेश करना है। हमें कभी भी ऐसे नमूना पेश नहीं करना है जो दूसरों को ठोक कर खिलाए। हमें कभी भी ऐसा चाल नहीं चलना है जो दूसरों को प्रभाव डाले और हमारे कामों के द्वारा दूसरा व्यक्ति गलत कामों में पड़ जाए। ऐसा कार्य हमें कभी भी नहीं करना है, वरन हमें हमेशा भले कामों के लिए हमें एक दूसरों के सामने अपना नमूना पेश करना है, ताकि हमारे भले कामों को देखकर कई भाई बहन बदल जाए। यही मसीही चाल चलन है, क्योंकि वचन भी हमें यही बताती है। 2 कुरिन्थी 3 उसका 3 में वचन यह स्पष्ट रूप से बताती है कि तुम मसीह के पत्री हो, जो स्याही या कलम से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से तुम्हारे हृदय रूपी पटिया पर लिखा गया है। मसीह में प्रियो, आज हम वो पत्री हैं जिसे लोग कर सीखते हैं। आज हम वो पत्री हैं जिसे लोग देख कर पढ़ते हैं। लोगों को शिक्षा देने के लिए सिर्फ पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता नहीं, लोगों को सिखाने की आवश्यकता नहीं, पर आज हम अपने चाल चलन के द्वारा, आज हम अपने बोली व्यवहार के द्वारा भी हम लोगों को बदल सकते हैं। इसलिए हम अपना चाल चलन बदलें, अपना जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाएं और दूसरों के सामने अपना नमूना दें, ताकि हमारे चाल चलन के द्वारा और लोगों का जीवन बदल जाए और वे लोग भी एक योग्य व्यक्ति बन सके। मसीह में प्रियो, यहाँ वचन बताता है, और एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है, पहला तीमुथियुस 4 उसका 12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्र में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मसीह प्रियो, यहाँ वचन स्पष्ट रूप से हमें साफ बताता है
कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। मसीह में प्रिय, हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हम समाज में तुच्छ गिना जा सके। हमें कभी भी ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें हीन कर सके। इसके बजाय हमें हमेशा भले कार्यों में तत्पर लगे रहना चाहिए। दूसरों के भलाई के लिए अपने बोलचाल में हमें, अपने व्यवहार में हमें, अपने चाल चलन में हमें बड़ी शालीनता के साथ हमें एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम एक मसीही होकर हम एक दूसरों के लिए नमूना पेश करने के लिए तत्पर रहते हैं। मसीह प्रियो, आज हमें आवश्यक है कि हमारे हर एक भाई बहनों को आज हमें आवश्यक है कि आज हम ऐसे अनुचित चाल ना चले, अनुचित श्रृंगार ना करें, अनुचित सजावट ना करें जो दूसरों को नरक की ओर ले जाता है, दूसरों को पाप की ओर ले जाता है। इसके बजाय अपने आप को बड़ी शालीनता के साथ संयमी बनाकर परमेश्वर के भली बातों के योग्य चले, ताकि हमारा प्रभाव दूसरों पर भी पड़ सके और उसके प्रभाव के कारण वे लोग भी बदलकर परमेश्वर के निकट आ सके। तब हम परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति कहला सकते हैं। मसीह प्रियो, आज हर एक भाई बहनों को अवश्य है कि ऐसे ही करें। ऐसे ही करने के द्वारा हम समाज में योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। आज हम परिवार में योग्य व्यक्ति बन सकते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर इस बताए हुए प्रवचन पर बहुत आयत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर पिता। हे महान अनुग्रहकारी राजा, इस समय पुनः आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। आप अपने जीवित वचन को बताने में पिता आप हमारे अगुवाई और मदद किए, इसलिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हे महान परमेश्वर पिता, होने दे कि हम हर एक भाई बहनों को, जितने भी लोग ऑनलाइन में इस वचन को सुनते हैं, आप हर एक लोगों के मन को बदल डाल पिता, ताकि आपके जीवित वचन के अनुसार चल सके, आपके वचन के अनुसार चल सके, आपके पवित्र इच्छा के अनुसार चल सके। हर एक लोगों के मन में आप काम कीजिए। हे पिता, संपूर्ण कार्यभार को आपके हाथ में देते हुए इस दिन ताई की प्रार्थना को सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस सुंदर वचन के लिए भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अभी हम एक सॉन्ग की ओर जाएंगे, जो हमें कुछ बहनें हैं जो हमें सिखाएंगी और हम उनके माध्यम से देखकर हम सीखें और साथ साथ में हम एक सॉन्ग को करें।
बाइबल पढ़ के वचन सुन के इश्क ना जागृत लागेला बाइबल पढ़ के वचन सुन के इश्क ना जागृत लागेला कभी कभी मन में सन लागेला कभी कभी मन में सन लागेला चले रकम उड़ी चले जब रकम लागेला चले रकम उड़ी चले जब रकम लागेला शांति पाएंगे मुक्ति पाएंगे इश्क ना जागृत लागेला शांति पाएंगे मुक्ति पाएंगे इश्क ना जागृत लागेला कभी कभी मन में सन लागेला कभी कभी मन में सन लागेला चले रकम उड़ी चले जब रकम लागेला चले रकम उड़ी चले जब रकम लागेला कभी कभी मन में सन लागेला कभी कभी मन में सन लागेला चले रकम उड़ी चले जब रकम लागेला चले रकम उड़ी चले जब रकम लागेला इस सुंदर एक्शन सॉन्ग के लिए बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए एक सूचना है, कोरबा पेरिस की ओर से ड्राइंग कंपटीशन रखा जा रहा है। 20 तारीख तक आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेजें और विजेता हम अगले फेलोशिप प्रोग्राम जो इसी मंथ के 27 तारीख को होने वाली है उसमें हम विजेता घोषित करेंगे। हम विश्वास और आशा करते हैं कि आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इसी तरह अगले प्रोग्राम में भी जो फेलोशिप प्रोग्राम होने वाली है 27 तारीख को, आप उसमें भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। यीशु सहाय।